राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत यूनिक सा लुक लाइक रेडीमेड स्वेटर। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मार्केट में आप इसे लेने जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसे आप अगर सीख भी रहे हो सिलाइयाँ उल्टी सीधी, तो इजीली आप इसे बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीखने वाला भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। इसमें सिर्फ आपकी 250 से 300 ग्राम ऊन लगेगी। और ये 1.5 साल से 2 ढाई साल तक का बच्चा इसे आराम से पहन सकता है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा कद में छोटा है तो 2.5 साल तक पहन सकता है। अगर कद का लंबा है थोड़ा, तो 2 साल तक इसे इजीली कैरी कर सकता है। बहुत सुंदर स्वेटर बन के तैयार हुआ है देखिए। और बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ 9 नंबर की सिलाइयाँ और 300 ग्राम ऊन ले लीजिएगा, क्योंकि बच जाती है तो काम आ जाती है। और अगर पास रंग बिरंगी बची हुई है तो और अच्छा है। कलरफुल से बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहले मैं फ्रंट बना रही हूँ। तो ये मैंने 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे डाले मैंने इसमें फ्रंट के लिए। तो अब मैंने क्या करना, सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है इससे। तो आप कलर कोई भी यूज कर सकते हो, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी सिलाई बुननी है पीछे की साइड। और ये मैंने ये सीधी सीधी रो बुनूंगी। धारियाँ बनानी है, बस पीछे की साइड बुननी है मैंने हर सिलाई। और यहाँ पे काज बटन करते जाना पट्टी में सीधा। अभी बताऊंगी मैं आपको, 4 सिलाइयाँ लेके फिर बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए, हमारी ये 5वीं सिलाई है, फिफ्थ रो है। और ये हमारा सीधी साइड है। तो सीधी साइड है, ये देखिए लास्ट में हमने ये बुन लिए हैं। लास्ट में हमने 6 फंदे छोड़े हैं, ये सिक्स हैं ये। तो अब हमने क्या करना है, 10 की बटन पट्टी थी, 10 की। तो धागा आगे करेंगे, देखिए धागा आगे। फिर यहाँ सीधी साइड बुनना है हमने 2 का 1 करके। तो ये हमारा बटन होल हो गया, इसको काज बोलते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब हमने ये 5 फंदे ये सीधे सीधे बुनने हैं बाकी। तो 10 की है ये हमारी पट्टी, उस हिसाब से आपने देखो सीधे सीधे बुने। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है, हमने हर उल्टी सिलाई में एक को हमने उतारा उल्टी साइड से। फिर धागा हमने पीछे किया इस तरह। फिर उसके बाद सीधा सीधा बुनना है। बस इस तरह हमारे ये हॉल बन के तैयार हो जाएगा, बटन हॉल। तो बस इसी तरह हम इसको करेंगे। ये हमने धारियाँ बुननी है 16 धारियाँ, 16 धारियाँ बुननी है, 16 स्टेप्स। तो ये हमारी यहाँ पे काज हो गया, ये देखो ये काज है हमारा। तो बस इस तरह हम बुनते रहेंगे पीछे की साइड को इस तरह। देखिए ये होगी हमारी 16 धारियाँ, 16 रो होगी हमारी। तो अब हम इसको धागा चेंज करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपने लंबाई इतनी रखनी है तो इतनी इनफ है। तो देखिए ये अब हम धागा ये वाला लगाएंगे। और इससे 2 सिलाइयाँ इससे करेंगे ऑफ वाइट से, और 2 ब्राउन से करेंगे। बस यहाँ हमने सीधी साइड से जोड़ा है इसको। बस ऐसे बुनना है, सेम बुनते चले जाना है। और इतना ही बुनना है, एक धारी इससे बुननी है, मतलब 2 सिलाइयाँ वाइट से ऑफ वाइट से, और 2 धारियाँ, सॉरी 1 धारी फिर इससे। तो 2 सिलाइयों की 1 धारी बनती है, एक बार ब्राउन एक बार ऑफ वाइट। और अब मैं 2 सिलाइयाँ, सॉरी 4 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आपको काज पट्टी बनाना फिर दोबारा सिखाऊंगी, काज बटन सॉरी। तो देखिए हमने 3 धारियाँ बना ली हैं, 1 2, और ये तीसरी सिलाई स्टार्ट है। अभी 2 धारियाँ बना ली हमने, ये वाली, ये वाइट और ये ब्राउन। और ये हमारी तीसरी स्टार्ट है। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 6 फंदे बचे हैं। तो अब हमने फिर दोबारा से बटन होल बनाना है। ये देखिए आगे धागा कर लिया, और ये जैसे हम जाली डालते हैं 2 का 1 करके पीछे की साइड बुन लिया। तो ये हमारा बटन होल बन जाता है छोटे बटनों के लिए। और बड़े के लिए आपने बनाना है, बड़े बटन लगाने हैं। तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें हर तरह के काज बताने सिखाए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो बस अब इसको उतारेंगे पहले की तरह, और बाकी सीधे सीधे बुनेंगे अब हम। तो अब इसको ऐसे ही एक 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 हमने धारी इसी तरह से बुननी है। तो इतना ही हम इसको पूरा कर लेंगे, जितना ये है इतना इसको कर लेंगे। तो देखिए मैंने बाजू स्टार्ट की है। ये मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36। अब मैंने ये 2 धारियाँ बुन दी हैं, ये देखिए। अब मेरी ये इधर से
यहाँ पे बढ़ाना है मैंने। एक फंदा मैं उतारूँगी और एक के साथ देखिए इस तरह एक बार बुन लिया और फिर एक बार मैं पीछे से बुनती हूँ, तो ये मेरे फंदे 2 हो जाते हैं एक के। तो ये फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब आपका जो भी तरीका बढ़ाने का आप वैसे बढ़ा सकते हो। और एक मैंने सेकंड लास्ट के साथ बढ़ाना है। एक तो यहाँ बढ़ा दिया, एक सेकंड लास्ट पे बढ़ाऊँगी। बस इसी तरह आपने हर छठी सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। तो हर छठी सिलाई का मतलब है इसके अलावा 2 धारियाँ और बुननी है और उल्टी सिलाई तो उल्टी आएगी, तो 5 सिलाइयाँ बुन के छठी पे आपने बढ़ाना है। बस आपने यही करना है, दोनों साइड से एक एक फंदा। दूसरी साइड बता देती हूँ मैं आपको। तो इस ऊंचाई पे इसको आप ले आना जितना मैंने बुना है आपको। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। तो सारे मैंने फ्रंट भी बैक भी दोनों बाजू बुन के फिर आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए ये 2 फंदे बचे हैं मेरे। तो एक फंदा मैंने ऐसे बुना, फिर यहीं से मैंने पीछे को इसी में से दूसरा बुन लिया, तो ये मेरा फंदा बढ़ गया और इसको मैं ऐसे बुन लूँगी। तो इस तरह अब ये उल्टी सिलाई आएगी। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ 2 धारियाँ और आएंगी, 4 सिलाइयाँ मतलब। फिर मैंने छठी सिलाई पे फिर बढ़ाना है वैसे ही। तो देखिए मैंने बाजू स्टार्ट की है। ये मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36। अब मैंने ये 2 धारियाँ बुन दी हैं, ये देखिए। अब मेरी ये इधर से यहाँ पे बढ़ाना है मैंने। एक फंदा मैं उतारूँगी और एक के साथ देखिए इस तरह एक बार बुन लिया और फिर एक बार मैं पीछे से बुनती हूँ, तो ये मेरे फंदे 2 हो जाते हैं एक के। तो ये फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब आपका जो भी तरीका बढ़ाने का आप वैसे बढ़ा सकते हो। और एक मैंने सेकंड लास्ट के साथ बढ़ाना है। एक तो यहाँ बढ़ा दिया, एक सेकंड लास्ट पे बढ़ाऊँगी। बस इसी तरह आपने हर छठी सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। तो हर छठी सिलाई का मतलब है इसके अलावा 2 धारियाँ और बुननी है और उल्टी सिलाई तो उल्टी आएगी, तो 5 सिलाइयाँ बुन के छठी पे आपने बढ़ाना है। बस आपने यही करना है, दोनों साइड से एक एक फंदा। दूसरी साइड बता देती हूँ मैं आपको। तो इस ऊंचाई पे इसको आप ले आना जितना मैंने बुना है आपको। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। तो सारे मैंने फ्रंट भी बैक भी दोनों बाजू बुन के फिर आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए ये 2 फंदे बचे हैं मेरे। तो एक फंदा मैंने ऐसे बुना, फिर यहीं से मैंने पीछे को इसी में से दूसरा बुन लिया, तो ये मेरा फंदा बढ़ गया और इसको मैं ऐसे बुन लूँगी। तो इस तरह अब ये उल्टी सिलाई आएगी। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ 2 धारियाँ और आएंगी, 4 सिलाइयाँ मतलब। फिर मैंने छठी सिलाई पे फिर बढ़ाना है वैसे ही। तो देखिए मैंने बाजू स्टार्ट की है। ये मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36। अब मैंने ये 2 धारियाँ बुन दी हैं, ये देखिए। अब मेरी ये इधर से यहाँ पे बढ़ाना है मैंने। एक फंदा मैं उतारूँगी और एक के साथ देखिए इस तरह एक बार बुन लिया और फिर एक बार मैं पीछे से बुनती हूँ, तो ये मेरे फंदे 2 हो जाते हैं एक के। तो ये फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब आपका जो भी तरीका बढ़ाने का आप वैसे बढ़ा सकते हो। और एक मैंने सेकंड लास्ट के साथ बढ़ाना है। एक तो यहाँ बढ़ा दिया, एक सेकंड लास्ट पे बढ़ाऊँगी। बस इसी तरह आपने हर छठी सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। तो हर छठी सिलाई का मतलब है इसके अलावा 2 धारियाँ और बुननी है और उल्टी सिलाई तो उल्टी आएगी, तो 5 सिलाइयाँ बुन के छठी पे आपने बढ़ाना है। बस आपने यही करना है, दोनों साइड से एक एक फंदा। दूसरी साइड बता देती हूँ मैं आपको। तो इस ऊंचाई पे इसको आप ले आना जितना मैंने बुना है आपको। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। तो सारे मैंने फ्रंट भी बैक भी दोनों बाजू बुन के फिर आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए ये 2 फंदे बचे हैं मेरे। तो एक फंदा मैंने ऐसे बुना, फिर यहीं से मैंने पीछे को इसी में से दूसरा बुन लिया, तो ये मेरा फंदा बढ़ गया और इसको मैं ऐसे बुन लूँगी। तो इस तरह अब ये उल्टी सिलाई आएगी। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ 2 धारियाँ और आएंगी, 4 सिलाइयाँ मतलब। फिर मैंने छठी सिलाई पे फिर बढ़ाना है वैसे ही। देखिए जो हमारा फ्रंट है उसमें हमारे 2 है, एक काज वाला एक बटन वाला है। अब जिसमें हमारे काज नहीं है, जो बटन वाला है वो बुनना है हमने पहले। ये हमारी सीधी सिलाई आ रही है। अगर आपकी उल्टी सिलाई आ रही है तो आप पहले काज वाला लेना। तो ये सीधी सिलाई से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। ये बटन वाला हिस्सा है, तो बस इस तरह इसको पूरा करेंगे हम जैसे बुनते आ रहे थे। और ये जो मैंने धागा जोड़ा है दूसरा, इसको देखो, इसको साथ में लपेटते चलेंगे ताकि ये कवर हो जाए यहीं पे। बस सीधी सीधी सिलाई लेनी है।
बस इस धागे को लपेटते जाना है आपने। तो देखिए ये लास्ट वाले 2 बचे हैं। अब इनको हमने क्या करना है, इस सिलाई पूरी होगी, हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से, ये हमने यहाँ 2 का 1 कर दिया। अब हमने ये बाजू लेनी है एक, कोई भी बाजू आप ले लेना। तो ये बाजू ले ली। अब हमने ये उतारना है इसका और इसको बुनना है और इसमें से इसको निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये 2 का 1 2 का 1 हमने 2 बार करना है, एक इस साइड से एक इस साइड से। बस अब इसको भी बुन लेंगे। तो देखिए बाजू भी बुन ली। अब हमारा ये 2 फंदे रह गए लास्ट वाले, ये 2 का 1 हमने इसी तरह करना है इसको। ये इस तरह से 2 का 1 कर दिया और अब हम ये बैक साइड उठा लेंगे ये वाली। तो इसमें भी हमने इसी तरह करना है। देखो सीधी, अगर आपकी सिलाइयाँ उल्टी सीधी आ रही हैं इनको सीधा कर लेना। और ये देखो एक हमने ये उतारा और इसको बुना और इसमें से निकाल लेंगे। तो ये 2 का 1 ये हो गया। तो बस यहाँ हमने फंदे घटाने हैं दोनों साइड और बाकी सेम बुनना है ऐसे सीधा सीधा ही। उसके बाद फिर स्लीव जोड़ेंगे, उसके बाद फिर काज वाला जोड़ेंगे साइड। देखिए फिर ऐसे करेंगे। ये हमारा बैक है और यहाँ से हमने 2 फंदे लास्ट वाले 2 का 1 बुन लिया और अब इसको, ये स्लीव है हमारी, तो इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ हमने एक एक फंदा घटाना है और ये जो धागा है हमारा पीछे आ रहा है इसको हम इसके साथ बाइंड कर लेंगे ताकि ये छूटे ना। 2 गांठ लगा लेना इस तरह से और ये देखो बस इसी तरह बुनना है। अब हमारा काज वाला फ्रंट आ जाएगा तो उसको इसमें इसी तरह जोड़ देंगे। फिर उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई सीधी, उसमें कुछ नहीं घटाना, वैसे बुननी है। इसमें हमने घटा दिया है एक एक करके दोनों सारी साइड। तो 8 फंदे हमारे घटते हैं एक सिलाई में और उल्टी सिलाई में कुछ नहीं घटेगा। उसके बाद बताती हूँ फिर आपको मैं। तो देखिए फिर से सीधी सिलाई है और हमने धागा चेंज कर दिया है। अब वाइट लगाना है, ऑफ वाइट। पहले हमने ये लगाया था। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहे तो मार्क कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ घटाना है हमने। तो ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे देखो ये चीज़ साफ दिख रही है। ये 2 फंदे हैं जो लास्ट वाले, इनको हमने 2 का 1 करना है और चाहे तो आप यहाँ 3 का 1 भी कर सकते हो। और यहाँ भी हमने इसको उतारना है और इसको बुन के और ऐसे, मतलब 2 बार आपने 2 का 1 करना है। या तो 2 बार 2 का 1 कर दो या तो 3 का 1 भी कर सकते हो। मतलब एक एक फंदा हमने दोनों साइड से घटाना है। बस इसी तरह बुनते जाएंगे और हम 2 2 फंदे हर उसमें घटाते जाएंगे जॉइंट में और हमारे घटते चले जाएंगे। 8 फंदे हमारे हर सिलाई में घटेंगे। बस जब हमारे गले लायक रह जाएंगे तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब आपने ऐसे घटाना है और उल्टी सिलाई में आपने कुछ भी नहीं घटाना। तो दिख नहीं रहे, हो सकता है आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए अब हमने ये फंदे पूरे कर लिए हैं। ये हमारे 90 फंदे हैं, 90 फंदे बचे हैं। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये अभी मेरी देखो यहाँ से ये पूरी हो गई है। 16 ये धारियाँ हैं, 16 ये हैं और ये 11 है। तो अब मैंने इसको यहाँ कंप्लीट करके, अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत और बना सकते हो। अगर आपने गले में थोड़े फंदे कम रखने हैं या ज़्यादा रखने हैं, आपके अपने हिसाब से रख लेना। तो मैंने 90 फंदे रखे हैं ये। अब मैं यहाँ से घटाना बंद कर दूँगी। अब तक जो मैं ये घटा रही थी यहाँ से 2 2 फंदे, वो मैं नहीं घटाऊँगी और सिंपल सिंपल बुनूँगी, क्योंकि अब मैंने कैप बुननी है। अगर आप कैप बुनना चाहते हो तो कैप बुन सकते हो, कॉलर बनाना चाहते हो कॉलर बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये मैंने घटाने बंद कर दूँगी, सिंपल सिंपल बुनूँगी सिर्फ। जो मेरे 90 फंदे हैं, आप 85 84 भी ले सकते हो, इतने इनफ होंगे। और देखिए बस मैंने सिंपल ही बुनना है इसको, घटाने नहीं है बस। तो कैप बनाने के बाद बताती हूँ मैं आपको, फुल कैप बन जाएगी जब। तो देखिए ये कैप का हिस्सा हमारा बन चुका है। और अगर ऐसे हम नापेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ से शुरू किया हमने, ये साफ दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमने अगर इस तरह नापेंगे तो इस तरह 1 ब्लिस्ट है। और वैसे अगर इंची टेप से नापोगे तो आपको 9 इंच चाहिए। और अगर ये हमने स्टेप्स नापनी है धारियाँ, तो ये 40 है, 40
जो 40 धारियाँ हैं ये। तो इससे हमारा 9 इंच ये बन के तैयार हो गया है। बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा बनाना चाहते हो ज़्यादा बना सकते हो, और कम बनाना चाहते हो कम भी बना सकते हो। और अगर आपने ये कैप नहीं बनानी, मान लो आपकी ऊन कम है, कैसे कि कोई भी रीजन है, कई बार होता है कि ऊन कम पड़ जाती है। वैसे तो ये 250 ग्राम में बन के तैयार हो जाता है स्वेटर, फिर भी। तो देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपने 4 उंगल बनाना है। 4 उंगल बना के यहाँ से, तो इसके बाद आपने यहाँ से बंद कर देंगे और ये कॉलर बन के तैयार हो जाएंगे आपके। अगर आपने कॉलर भी नहीं बनाने, तो आप यहाँ 4-5 धारियाँ बना के, 4-5 स्टेप्स, तो आप गला सिंपल बना सकते हो। ये आपकी मर्जी है, पूरी चॉइस है आपकी, कैप बनाना चाहते हो या कॉलर या सिंपल बनाना चाहते हो। तो अब ये बन के तैयार हो गया है। अब मैंने क्या करना है, देखिए हाफ हाफ फंदे ले लिए हैं, हाफ इस साइड हाफ इस साइड। तो ये 90 थे, तो 45 हो गए दोनों साइड, 45। अब क्या करना है मैंने, ये देखिए यहाँ से सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, और इस साइड से इस तरह से, ये देखिए इस तरह करना है। अब चाहे आप इसको सुई से बंद कर सकते हो, सुई से मैंने आपको कई उसमें बताया है सुई से बंद करना, मैंने कई वीडियो डाले हैं। तो और सिलाइयों से भी कर सकते हो। तो इसको हम सिलाइयों से बंद करेंगे। ये हाफ हाफ कर ली मैंने दोनों सिलाइयाँ, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैंने ये सिलाई लेनी है यहाँ से। ये एक फंदा मेरा किसी रीजन से थोड़ा सा फालतू था, तो मैं इसको पहले बुन लूँगी। फिर मैंने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आप ऐसे बुन सकते हो, या जैसे आप बुनाई कर रहे थे सीधी साइड से इस तरह से ऐसे बुन सकते हो। तो ये 2 फंदे ले लिए। अब इसको मैंने इसमें से निकालना है, फिर इसको इन दोनों को बुनना है एक साथ, ये देखिए। फिर इसमें से इसको इस तरह से निकालना है, बस इसी तरह से बंद करना है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हो। आप सुई से बंद कर सकते हो और आप ऐसे बंद कर सकते हो। तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारियाँ हैं ये। तो सुई से बंद करने के लिए, अगर सीधी उल्टी सिलाइयाँ होती तो हम सुई से बंद करते, तो बहुत सफाई आती। अब हम सिलाइयों से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हमने इनको बंद करना है, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये इस तरह से, अब इसको आप सुई से कर सकते हो, यहाँ से आपको तोड़ के इसको सुई के साथ एडजस्ट कर सकते हो, क्रोशिया के साथ। तो ये हमारी बन के इस तरह से आएगी, ये देखिए। तो कोई ख़ास पता नहीं चल रहा है इसका हमने कहाँ से सिली है और क्या किया है, देखिए बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ आप ये जो नॉक है, यहाँ आप पॉम पॉम लगा सकते हो। तो पॉम पॉम मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह से उल्टी साइड से करना है। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, सिलाई इसमें सीधी साइड से होगी, मैंने कई फॉर्म्स में बताया आपको, क्योंकि ये फिर कलरफुल है और अलग अलग कलर से बनाई गई है। तो यहाँ से आपने सिलाई करनी है, बस ये सील के दोनों साइड से ये सिलना है। और फिर यहाँ बटन लगा को, ये यहाँ बटन लग जाएंगे, और स्वेटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब आप चाहो तो यहाँ पॉकेट बना सकते हो। अगर वैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के लिए पॉकेट कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ कोई डिजाइन भी डाल सकते हो क्रोशिया से बना के, आपकी मर्जी है फुली। तो स्वेटर बन के ये तैयार हो गया, बस यहाँ पॉम पॉम लगानी है हमने। और देखिए कितना सुंदर स्वेटर बना है। बस मैं बटन लगा के आपको दिखाती हूँ। आप किसी भी कलर से बना सकते हो जो आपके पास बचा हुआ है। तो मेरे पास ये बचा हुआ है, तो बस इस तरह से मैं लपेटूंगी इसको। जितना आपने बड़ा बनाना हो उतना लपेटना है। पच्चीस बार हमने लपेट लिया है। ज़्यादा बना, बड़ा बना सकते हो 26, 27, 28, 29, 30। ये लपेट लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसको ये इस तरह से इसको टाइट करना है, इस तरह से। जैसे आप बनाना चाहो, जैसे आपको बनाना आता है वैसे आप बना सकते हो। बस इस तरह से आपने बनाना है, इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। और अब सुई की मदद से हम इसको इसको धागे को तोड़ लेंगे, और सुई से इसको बस यहाँ कैंची से काट के, कि इसको हमने क्या करना है, अब
आपको कोई और तरीका हो तो और तरीके से बना सकते हो। तो इस तरह से हम इसको बाइंड कर लेंगे ताकि निकले ना इसके धागे काटने से पहले। दो तीन बार कर लेंगे इसको तो पक्का हो जाएगा। और अब इसके हम यहाँ से कैंची से काट देंगे। तो देखिए पॉम पॉम बन के तैयार हो गया। छोटा छोटा काट दिया हमने। और अब जो हमारी ये बची हुई कतरन है ये वाली, इनको आप संभाल के रखिएगा। मैं इसकी बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी आपको बनाने। तो ये फेंकनी नहीं है अपने, बहुत काम आती हैं ये। पहले मैंने बताया इसमें पिल्लो कवर कान्हा जी का बनाया था मैंने भर के। और अगर ये छोटी छोटी आपके पास काफ़ी बची हुई है तो इससे आप कान्हा जी का गद्दा बना सकते हो, रजाई बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। कोई सॉफ्ट टॉय बनाते हो उसमें भर सकते हो। बस फेंकनी नहीं है, एक डब्बा लीजिए, डब्बे में रखते जाइए इसको। तो ये अब मैं इसको अटैच कर दूंगी इसके साथ। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते थे, जैसे आपकी इच्छा हो इसको बना सकते हो आप। बस इस तरह से आपने पक्का करना है इसको ताकि निकले ना। तो देखिए अब हम इसको सिलेंगे। पॉम पॉम लगा दिया हमने। अब इसको सिलना है हमने, तो सीधी साइड से सिलना है इसको। देखिए उल्टी साइड से नहीं सिलना, सीधी से सिलना है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, ये धागा हमने इससे पहले ही था फंदे वाला जो हमने बॉर्डर डाला था। तो ये देखिए इस तरह से धागों को हमने अंदर करेंगे, ये इस तरह से। अब आपने बस ध्यान देना है, जितना इस साइड से लिया है उतना ही हमने इस साइड से लेना है। एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, तो इससे छोटा बड़ा नहीं होगा पल्ला। और ये जो बीच में इसको इस तरह लेते चले जाएंगे। ये जो नीचे वाला धागा एक्स्ट्रा है ये बस इस तरह से। ये हमें किसी भी धागे से आप सिलोगे। अगर आपके पास बाय द वे ये धागा भी नहीं है, कई बार होता है कि हमारे पास धागा बचता नहीं है, तो हम किसी भी धागे से सिलते हैं तो इसमें सिलाई नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात इसकी है सीधी साइड से सिलने में, और फिनिशिंग तो आती है। तो मैं हर स्वेटर में यही बताती हूँ कि सीधी साइड से कैसे सिलना है। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई आएगी। आप इसको डिफरेंट कलर से भी सिलते तो भी ये धागा नहीं दिखना था आपको। तो बस इस तरह हम इसकी सिलाई कर लेंगे और बटन लगा के स्वेटर तैयार। देखिए स्वेटर बन के तैयार हो गया हमारा, बटन भी लग गए हैं। और ये कैप देखिए, ये मैंने जो ये बनाया, ये आप अगर बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्रोशिया से बन जाएगा बहुत इजीली। अगर क्रोशिया नहीं आता तो सिलाई से बना सकते हो। तो देखिए सिलाई से मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सिंगल धागे से 12 फंदे डाले हैं, 12। और फिर इसमें मैंने ये 8 धारियाँ हैं, ये 8 रोज, मतलब 16 नीडल्स, 16 सिलाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धारियाँ हैं ये। अब मैंने क्या करना है, सुई में धागा डाल लिया यहाँ से, ये देखिए ये सुई में धागा डाल लिया। अब इसको इस फन्नों को इस तरह से उतार लूँगी इससे, सुई से। और क्रोशिया से बना सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे बना सकते हो इसको अपने स्टाइल से। कोई भी आप इसके कान वगैरह बना सकते हो, नहीं बनाने तो भी कोई वो नहीं है। बस इसको खींच के बस 2 3 बार मैं इसको पक्का कर लूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये कॉर्नर ऐसे भी लगा सकते हो आप, ऐसे लग सकता है, ऐसे भी लगा सकते हो। और अगर इसको इकट्ठा करना है आपने जैसे मैंने किया है, तो देखिए इस तरह, ऐसे इस तरह इकट्ठा कर सकते हो आप इसको इस तरह से। तो इस साइड से भी ऐसे करना है आपने, आपकी मर्जी आपने कैसे लगाना है। तो इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पे हमने ये देखी आईडिया से कितने यहाँ पे टोपी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इस मतलब बराबर बराबर लगाने हैं 13 धारियों पे। यहाँ मैं इसको लगा दूंगी आईडिया से 2 उंगल, यहाँ से ये देखिए 2 उंगल। बस आपने बराबर डिस्टेंस पे लगाना है इसको। तो यहाँ से पक्का करना है आपने।
बस इसको 2-3 बार पक्का कर लेना ताकि निकले ना ये। इसके साथ एडजस्ट करके ऐसे सिल लेना है बस इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बना सकते हैं इसकी। तो ये हमारे कैप बन के तैयार होगी है। ये पॉम पॉम है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना स्वेटर आपको कैसा लगा। देखिए मेहनत से जो चीज़ बनाई जाती है और ये इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगी, सिंपल का सिंपल बना है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो अगर हम डिजाइन बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, तो बिना डिजाइन का देखो सिंपल आप इसको आंख बंद करके बना सकते हो। अगर सीखने वाला है तो सीखने वाला भी इसे इजीली बना सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो सुंदर सुंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उसके साथ, कंटेंट के साथ।